नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान अक्सर उन्हीं समस्याओं में छुपा होता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसीलिए आपकी समस्याओं के समाधान लेकर हाजिर होते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ खास जानकारियां और आपको बताते हैं समृद्धि टिप्स। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जानते हैं आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 29 मार्च, दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज का दिन क्या लेकर आएगा आपके लिए। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें। इससे पहले देखते हैं आज पंचांग क्या कहता है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है कर्क राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। गुरु चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, मंगल की इस पर दृष्टि है। सफलताओं के पूरे योग बन रहे हैं। आप तो एक योजना बनाएं, काम पर निकल लें, सफल आप हो जाएंगे। आज का मुख्य रंग नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आज मेहनत रंग लाएगी और आकस्मिक रूप से जो परिवर्तन आप करेंगे वह परिवर्तन भी लाभकारी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होने वाला है। आज आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आज आपका मुख्य रंग सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सोच समझकर निर्णय करने होंगे। दिन वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, नुकसान की संभावनाएं कम है, परंतु आज जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें और भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए थोड़ा अपनी सोच को विस्तृत करें, उसके बाद कार्य का शुभारंभ करें। आपका दिन सफल हो जाएगा। आज आपका मुख्य रंग हल्का हरा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज आप थोड़े से कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, धीमे धीमे कार्यों को करेंगे और दोपहर में थोड़ा सा विश्राम भी करेंगे। कुल मिलाकर आनंद की अनुभूति तो होगी, लेकिन आज के दिन को यूं ही नहीं गंवाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मेहनत कर डालें, बेहतर होगा। आज का कार्य लंबे समय बाद अच्छे रूप से फलित होने वाला है। आज आपका मुख्य रंग है लाल। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मन में प्रसन्नता भी रहेगी। आपके भाग्य से और आपकी मेहनत से आपके मित्रों के कार्य संपन्न होने वाले हैं। आज खुद का काम कम होगा, आपके माध्यम से दूसरों का काम बन जाएगा। और आज आपका मुख्य रंग रहेगा फिरोजी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां बहुत कुछ विपरीत दिखाई देंगी, लेकिन अंतोगत्वा उनके परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। इसलिए निश्चिंत होकर आप कार्य करते रहें, सफल आप हो जाएंगे। मात्र जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। आज आपका मुख्य रंग लाल। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए थोड़ी सी दौड़ धूप अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन यह मेहनत रंग जरूर लाएगी। नए लोगों से भी मिलना होगा, उनके माध्यम से भी कुछ सुझाव आपको मिलेंगे, उन पर अमल जरूर करें, आप सफल हो जाएंगे। आज का दिन भी शुभ दिन है। आपका मुख्य रंग काला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है। धार्मिक पूजा पाठ की दृष्टि से अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए दिन बहुत अच्छा है। दान का भी वैसे वृश्चिक राशि का आज अच्छा दिन है। यदि आप भोजन दान करते हैं या तिकोनी वस्तुएं, पराठा आप दान कर सकते हैं, समोसे आप दान कर सकते हैं। ऐसा दान करने से मंगल का दोष समाप्त होकर उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज योग शुभ है। आपका मुख्य रंग हल्का नीला। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है, लेकिन धनागमन की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। नए कार्य के शुभारंभ की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है और नई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। कुल मिलाकर आज रेस्ट करते हुए भी मानसिक रूप से आपको कार्य करना पड़ेगा। और आज आपका मुख्य रंग रहेगा हल्का हरा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिजनों की मेहरबानी बनी रहेगी, उनके सहयोगी बने रहेंगे। यदि कहीं किसी विपरीत परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं तो परिजनों से अपनी समस्या शेयर जरूर करें, उन्हीं के माध्यम से फायदे के संकेत हैं। आज दिन शुभ है। आज का मुख्य रंग सफ़ेद। कुंभ राशि।
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और परिस्थिति बेहतर है। विशेष रूप से आज कोर्ट कचहरी के मामले, लंबित मामले, ये जो ऐसे मामले हैं आप जिनको हल नहीं कर पा रहे हैं और उनकी आवश्यकता भी है, उनका शुभारंभ कर दें, वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। गणेश जी की विशेष कृपा है। लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। आज आपका मुख्य कलर है पिंक। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज किसी के भरोसे नहीं बैठना है। दिन बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास में है, काम भी आपके पास में है, लेकिन दूसरे लोगों पर जो आज आप भरोसा कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। अकेले ही मेहनत करें, कार्य संपन्न करना शुरू कर दें, कार्य भी संपन्न हो जाएगा, पारिश्रमिक भी आज प्राप्त हो जाएगा, तनाव भी आज नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे के भरोसे बैठने से बना बनाया काम बिगड़ सकता है या रुक सकता है। आज आपका मुख्य रंग है पीला। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन में क्या है समृद्धि पाने का सूत्र। मित्रों, नवरात्रि समाप्त हुए हैं। कन्या भोज करके भी आप अभी बैठे ही होंगे, लेकिन आज भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 10वीं आज तिथि है। आज के दिन भी कन्या भोज का विशेष महत्व होता है और आज के दिन 6 कन्याओं, सम संख्याओं में कन्याओं को भोजन कराया जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन। कन्याओं को भोजन कराने से उलझे हुए पैसे की प्राप्ति होती है और कहीं ऐसी स्थिति में हम उलझ गए हों कि जहां पैसा हमारा लगातार डूबता ही हो, कोई व्यक्ति उधार ले जाता हो तो उसकी स्थिति भी बिगड़ जाती हो, हम जिसको सहयोग दे रहे हों उसकी स्थिति बिगड़ती हो, या जिससे हम सहयोग लेने वाले हों समय पर वह हमें सहयोग प्रदान नहीं कर पाए। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आज 6 कन्याओं को भोजन दिन भर में कभी भी कराया जा सकता है। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स भी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि अगर कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है। बृहस्पति 5 प्राणों का अधिष्ठाता देवता है। बृहस्पति ना हो तो प्राण तत्व, प्राण शरीर फिर नहीं चल सकता। और बृहस्पति द्वादश होने पर उसको यूं समझ लें तो समझ जाएंगे, अन्यथा भ्रम रहेगा आपको कि बृहस्पति द्वादश खराब होता है। नहीं, बृहस्पति का मतलब सुनार की दुकान में रखा हुआ सोने का बिस्कुट, ठीक है, ये बृहस्पति हुआ। इसके बाद में इसको उठाकर आपने इसको काटने के निमित्त, इससे आभूषण बनाने के निमित्त आपने भट्ठी पे डाला। जब आपने जलती हुई धधकती भट्ठी पे डाल दिया इस बृहस्पति को, तो दिखता है कि बहुत कष्ट हो गया, बर्बाद हो गया आदमी, जल रहा है भट्ठी में। फिर भट्ठी से निकाला, फिर उसको थोड़ा पीटा, कहते हैं बहुत पीट रहा है, मारा जा रहा है। फिर काटा, कहना अब तो काट दिया गया। यहां तक देखता है मानव। ये 3 अवस्थाएं हैं, 3 ही प्राण शरीर में रहते हैं, 2 प्राण आकाश मंडल में रहते हैं। योगी लोग जो 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, वो 3 प्राण तो सब मानव सीमा है। ये 3 प्राणों के अधिष्ठात्र बृहस्पति को बिल्कुल नकारात्मक करके बैठ जाते हैं। प्राण एवं अपान, ये 2 प्राणों को द्वादश भाव पर स्थिति मिली हुई है। इसलिए द्वादश पर बृहस्पति होना अंतिम परिणति में, जब उस सोने को काट कर, पीट कर, जलाकर आभूषण बनता है और वो धारण करता है, राजा का मुकुट बनता है, चमक बहुत तेज हो जाती है, तब कहते हैं कि वाह। इसके पहले की जो प्रक्रियाएं हुई थी, भट्ठी में डालना, पीटना, काटना, ये जलालत नहीं थी, बल्कि उस प्रक्रिया का, उस सकारात्मक परिणाम का एक अंग मात्र था।
कुंडली में बृहस्पति अगर द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित कुछ और जरूरी जानकारियां कुछ ही देर में त्रिपाठी जी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले वक्त है कि हम जानें कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। पंडित जी नमस्ते, मैं अरुण कुमार मिश्रा जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्मतिथि 14/4/1973 3:26 PM जनपद बस्ती में है। मेरा भवन निर्माण का कार्य काफी दिनों से बधा हुआ है, कोई न कोई बाधा हमेशा आ जाती है। भवन निर्माण का कार्य कब तक संपन्न हो जाएगा, जो उसके समाधान बताने का कष्ट करें। सिंह पूर्व फाल्गुनी, शनि दशम है नया, लग्न में सिंह से ही और दशम पर बैठा हुआ ग्रह लग्न में बैठा हुआ आरूढ़ माना जाता है। इसलिए दशम पर जब शनि है, इतनी आसानी से मकान कैसे बनने देगा। जिसकी मदद शनि को गिरफ्तार करने की ताकत किसी को नहीं है, लेकिन बुध यानी रिक्त स्थान गुब्बारा हवा भर लेता है, सिलेंडर हवा भर लेता है। बुध को ही बुआ कहते हैं। इन्हें बुआ हो, मौसी हो, मामी हो, इनके यहाँ वस्त्र या पेड़ा महीने में एक बार भिजवा दो, 30 दिन नहीं बीत पाएगा, मकान खड़ा हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम जयेश गौर है। मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 मई 1984 है। मेरा जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान है और समय सुबह 6:15 बजे का है। मेरा कैरियर काफी स्टेबल हो गया है और तरक्की नहीं हो पा रही है। मेरी तरक्की का कोई मार्ग बताएं और कोई ज्योतिष उपाय बताएं। वृष मकर उत्तराषाढ़ा बधाई के पात्र हैं। सूर्य के साथ राहु होने पर कार्य क्षेत्र में अड़चने, अवरोध और उत्साह अवनति में उत्साहवर्धक विचार अवनति परक चिंतन करा देते हैं, जिससे कुंठा का जन्म हो जाता है। गेहूं कहा गया है, सूर्य को गीला गेहूं, पानी में भिगोया हुआ गेहूं पार्क में डाल दें आप, तो प्रोफेशन, कुर्सी, कार्य क्षेत्र पर होने वाले या आने वाले अड़चने समूल नष्ट। आइए अब सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मैं विवेक कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1966 है। मैं सासाराम में है। मेरा जन्म समय 11:25 AM। मुझे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम 10-15-20 साल से है। दवा कराता हूँ, फायदा नहीं करता है। निवारण के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। ब्रश करने हस्त गुरु चांडाल योग है आपका, बृहस्पति और राहु का। इसके पहले अभी द्वादश बृहस्पति पर प्रश्न लिए हैं, आगे गुरु चांडाल योग पर लेंगे। ये भी द्वादश बृहस्पति से कम दुष्परिणाम नहीं देता। तीर्थ स्थान पहले बताया कि पृथ्वी से अभिन्न स्थान काशी, अयोध्या इत्यादि, वृंदावन, इन स्थानों पर आप साल में एक बार जरूर जाएं। यहाँ पर यात्रा किए हुए संतों के चरणों की रज आपके सांसों के माध्यम से जाकर बृहस्पति और राहु के मध्य होने वाले तिलस्म को भेद देता है। इसके अनुसार ही आपके आगे बढ़ने का क्रम देखा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली में बृहस्पति का द्वादश भाव पे होने से क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित कुछ और जरूरी जानकारियां, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, आज आप बता रहे थे कि अगर कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित कुछ और जानकारियां अब आपसे जानना चाहेंगे। द्वादश भाव पर दो प्राणों के सन्निहित होने पर मोक्ष के मार्ग का सृजन करने के कारण इस स्थान पर बैठा हुआ बृहस्पति, जहाँ जलालत शुरू में दिखती है। मैंने आपको उदाहरण पहले दिया था कि राजा हरिश्चंद्र को लगा कि कुर्सी चली गई, प्राइम मिनिस्टरी चली गई, खजाना चला गया, पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, स्वयं भी अपने आप को 33,000 रुपये में बेच दिया और सेल्स टैक्स अफसर हुआ, वो भी कफन के रूप में टैक्स वसूलने के लिए। नल का उदाहरण आपको दिया, दशरथ का उदाहरण दिया, और तो छोड़ो, द्वादश बृहस्पति पर व्यक्ति सोचता कुछ है कि मैं अब ये प्राप्त करने वाला हूँ, लेकिन उसको अप्राप्त की स्थितियाँ न होकर उससे जस्ट रिवर्स, यानी आपन सोचा कछु नहीं, द्वादश बृहस्पति पर,
अप्रभु सोचा तत्काल, बलि चाहत आकाश को। द्वादश भाव आकाश का है ना। और हरि पठयो पाताल, लेकिन उसको पाताल का राजा बनाया गया। द्वादश बृहस्पति में जो आप चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता अभीष्ट, बल्कि इसमें ईश्वर इच्छा बलीयसी या स्वयं की आत्म इच्छा बलीयसी, इसमें साधक सो अहम अस्मि की अवधारणा, आत्म साक्षात्कार और बनेश्च भयंकरा रुद्राति रुद्रो भयंकरा, दोनों रूप में भयंकर से सत्य की उत्पत्ति या संजीवनी अगर कहीं और से मिलती है तो वो द्वादश भाव यानी द्वादश बृहस्पति से, अर्थात द्वादश बृहस्पति में मृत्यु लोक के कार्यों में उत्कर्ष के निमित्त, उत्कर्ष और डेवलपमेंट प्रोग्रेस के निमित्त, विकासवादी परंपरा को निर्वहन करने के निमित्त, मोक्ष की पृष्ठभूमि देने के निमित्त द्वादश भाव का बृहस्पति दिखता है कि बहुत कष्ट दे रहा है, सब कुछ लूटे ले रहा है, लेकिन धैर्य रखने पर तृतीय भाव दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर या इष्ट की कृपा से, तब द्वादश बृहस्पति जो देता है वो अन्य किसी भाव से प्राप्त भी नहीं हो पाता, क्योंकि मानव जीवन को धारण करने का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार या इष्ट से वार्ता ही तो है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के अगले कॉलर और क्या प्रश्न है उनका त्रिपाठी जी से। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम रेशमा खान है, मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछना था। इरफान खान है, का बर्थ डेट है 8 दिसंबर 1977, सुबह 7:15 बजे, पूना महाराष्ट्र। ये जिनको भी पैसा देते हैं वो पैसा सामने वाला लौटाता नहीं, इसलिए हमारी आँख खराब हो रही है, बिगड़ रही है। यानी इसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताए। वृश्चिक तुला स्वाति नीच का मंगल है इनका, और नीच का मंगल का जानते हो क्या है? नीच का मंगल का मतलब सीढ़ियों के नीचे जल, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, सीढ़ी के नीचे कबाल या स्टोर रूम, छत पे पहुँचो, ऊपर जाल, लक्कड़, टूटी ईंट, टूटा सामान सब हटवा दो। कौड़ी, कौड़ियों के पर्दे अगर ये हैं इन्हें हटा दो, जो मूल है। तब दिया हुआ धन जिसको जिसको भी दिए होगे आपको मांगना नहीं पड़ेगा, स्वयं में वो प्राप्त हो जाता है। वैसे आपने अपने रसोई के बगल वाले कमरे पर, यस, कौड़ियाँ भी हैं आपके पास, खुखरी भी है आपके पास, म्यान भी है आपके पास, जो भी रिक्त स्थान है जिनके, उन चीज़ों को, कौड़ी में जैसे जल संचित हो जाता है, म्यान में तलवार रख दी जाती है, वो उसी क्रम में सीढ़ी भी कही गई है। कृपया सीढ़ियों को जल स्पर्श न करावें, इसके नीचे कोई अन्य सामान न रखें और कौड़ी संगत चीज़ें या पर्दे हटा दें, तत्काल लाभ दें। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। मैं कानपुर से बालकृष्ण शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का नाम है संदीप शर्मा। जन्म तिथि 12 मार्च 1985 और समय है 10:55। कानपुर उन्होंने पढ़ाई अपनी पास करी, उसके बाद से काफी प्रयास किया उन्होंने कि अभी तक नौकरी नहीं लगी है, कोई कार्य उनका सेट नहीं हुआ है। उनका भविष्य कैसा होगा और कब कमाई शुरू करेंगे? वृश्चिक अनुराधा बहुत भाग्यशाली लड़का है, सूर्य दशमस्थ है, गवर्नमेंट नौकरी पाएगा, लेकिन 3 प्राइवेट के बाद काहे परेशान हो, 85 बार नहीं, सूर्य का कालखंड आने दो। 28 से 32 इस कालखंड में ही सूर्य का क्षेत्र और इसी कालखंड में गवर्नमेंट नौकरी में बैठ जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? अभी पढ़ के आया है तो कोई जरूरी है कि तुरंत ही कमा कर देने लगे आपको? धैर्य रखें। अब सुनते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मैं मिसेस रेणु गोयल शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 12 दिसंबर 1959 रात्रि 12:30 बजे। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। मेरा स्वास्थ्य 10-15 दिन अच्छा, 10-15 दिन खराब ऐसा ही रहता है। लगभग 25 साल से मैं बीती और शुगर की शिकार। इलाज काफी समय से चल रहा है, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ है। कृपया कोई ज्योतिष उपाय बताएं। कन्या में भरनी 1 लाख बार इसी स्थान से मैं बोल चुका हूँ कि सोमा तिरंधे, चंद्रमा अगर अष्टम हुआ तो वैद्य आती गए, तो वैद्य आपके घर में बिल्कुल दरवाजे पे हमेशा खड़ा रहेगा।
और तापेति तोयः, तोय माने पानी हमेशा गर्म होता रहे। मूंग का पानी पथ्य के रूप में दिया जाए, यानी स्वास्थ्य का। आपका उपाय पहले दे चुका हूँ, आपने शायद सुना ना होगा। मूंग का पानी या मूंग की दाल, दाल मत खाओ, केवल पानी पियो, और वो भी सवेरे और शाम। कोई चिकित्सा की आवश्यकता आपको सुननी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या समस्या है उनकी। गुरु जी प्रणाम, मैं शोभा जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी सरिता, जिसकी जन्म तारीख 9 अक्टूबर 1984 रात 2:40 AM है। जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान के विवाह में विलम्ब हो रहा है। उसकी शादी कब, कहाँ और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कृपा करके ज्योतिष परामर्श दे। प्रणाम। इनको जो पति मिलता है वो अरल अवस्था यानी सा नाम से ही मिलता है। पहली बात, पहला तो आपका। दूसरा बात, समुद्र के किनारे से पति मिलता है। तीसरा बात, विदेश या विदेशी संस्थान में कार्यरत है। चौथी बात, इनको शादी होती कब है? 24 नवंबर 2015, 6 मार्च 2016 के मध्य तय। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उनको महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इसके लिए धन्यवाद जी। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं के लिए ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं तो आप अपनी समस्याएं हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।